इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रीजन टू क्वालिफाई एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और अराउंड द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं देख लेते हैं। देखिए, फॉर एनी एरिया टू क्वालिफाई एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट द फॉलोइंग टू क्राइटेरियाज मस्ट बी मेड। ओके, अगर किसी एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में क्वालिफाई होना है तो दो क्राइटेरियाज फुलफिल होनी चाहिए। पहली, द एरिया मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट। ओके, उस एरिया में एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट होना चाहिए और द एरिया मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर किसी एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में क्वालिफाई करना है तो दो क्राइटेरियाज फुलफिल करनी है। पहली क्या है, द एरिया मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट। सेकेंड, द एरिया मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं कि 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट होना चाहिए और एरिया मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। अब देख लेते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कौन कौन से हैं। देखिए, टोटल 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एबव फैक्टर्स। एबव फैक्टर्स मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया कि जिसमें 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट हों और जहां पर 17% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन मस्ट हैव बीन लॉस्ट। सो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक है मैडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड इन साउथ ईस्ट एशिया, ब्राजील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरिबियन, इंडो बर्मा, द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केन्या। ओके, ये याद रखना है, ये 8 हॉट स्पॉट्स हैं ऑफ द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। मैडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राजील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरिबियन, इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केन्या। ओके, कुछ और देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया, मैप में भी दिखा देता हूं। देखिए, ये कैरिबियन रीजन है, ब्राजील्स अटलांटिक फॉरेस्ट है, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केन्या है, मैडागास्कर है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका है, सुंडालैंड है एंड फिलीपींस है। सो ऑल दीज आर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब देख लेते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। देखिए, देर आर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो कौन कौन से हैं? द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ईस्टर्न नेपाल। ओके, पहला है द ईस्टर्न हिमालयास। सेकेंड क्या है? द इंडो बर्मा एंड पूर्वांचल, इंडो बर्मा पूर्वांचल हिल्स, अराकन योमा एंड ईस्टर्न बांग्लादेश। द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। और सुंडालैंड, सुंडालैंड क्या है? इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। सो इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। उसमें द ईस्टर्न हिमालयाज आते हैं, इंडो बर्मा आता है रीजन, और द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका आता है, और सुंडालैंड, सुंडालैंड इंक्लूड करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। ये आपको याद रखना है। ओके, सो हमने क्या देखा कि देर आर 4 biodiversity hotspots in the Indian subcontinent region. They are Eastern Himalayas, Indo-Burma region, the Western Ghats and Sundaland. And we have also seen that there are 8 biodiversity hotspots in the world. They are Madagascar, Philippines, Sundaland in the Southeast Asia, Brazil's Atlantic forest, Caribbean, Indo-Burma, the Western Ghats and Sri Lanka, Eastern Arc and Coastal Forest of तंजानिया। और हमने देखा कि 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए किसी एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए। पहला क्या है? द एरिया मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट। सेकेंड, द एरिया मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। ओके, कुछ और देख लेते हैं फैक्ट इससे रिलेटेड। जो हमारा टर्म हॉट स्पॉट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एन मेयर्स के द्वारा इन 1988 फॉर दो जियोग्राफिकल रीजन्स जो रीच हैं इंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए, फाउंड इन रिलेटिवली स्मॉल एरियाज बट फेसिंग सिग्निफिकेंट। सो जो हमारा टर्म हॉट स्पॉट है वो एन मेयर्स के द्वारा 1988 में क्वाइन किया गया था
टू रिफर टू अ एरिया विच इज रिच इन इंडेमिक रेयर एंड थ्रेटेंड स्पेसीज, जो रिलेटिवली स्मॉल एरिया में फाउंड किए जाते हैं. And presently there are 36 areas. Presently there are 36 areas across the globe that qualify as hotspots, or they represent 2.4% of the Earth land surface, but support more than half of the world's plant species as endemics, and nearly 43% of the bird, mammal, reptile, and amphibian species as endemic. Okay. The 36 ecological hotspots are home to 2 billion people and provide crucial ecosystem services for human life and livelihood. ये याद रखिएगा कि presently there are 36 areas across the globe जो qualify करते हैं as a hotspot, और they represent 2.4% of the Earth's land surface. केवल वो 2.4% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस कंपोज करते हैं, लेकिन दे सपोर्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पेसीज. ओके, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पेसीज सपोर्ट करते हैं दीज 2.4% ऑफ द हॉट स्पॉट एरियाज, एंड नियरली 43% ऑफ बर्ड, मैमल्स एंड रेप्टाइल एम्फीबियंस रिमेन एज इंडेमिक. और द 36 इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स आर होम टू 2 बिलियन सर्विसेज, और दे प्रोवाइड क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज. ओके, ये आपको याद रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से यही है कि किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो कंडीशंस हैं. पहला, द एरिया मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक वस्कुलर प्लांट, और द एरिया मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 17% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.